अब जो बारी आती है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है सेटलमेंट। भाई देखो, कंपनी हो रही है बंद। अब जब कंपनी बंद हो रही है तो तुमने किसी से पैसे लिए होंगे, तुमने किसी को पैसे दिए होंगे, तो भाई अब लेन देन भी तो खत्म करना है। जिससे लिए हैं उसके लौटाओ, जिसको दिए हैं पैसे उससे लो। तो अब जो प्रोसीजर शुरू होगा ये है असली न्यूमेरिकल का पार्ट, दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इसको थोड़ा फोकस के साथ समझेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, देखो ध्यान से समझेंगे निर्भय बेटा, ध्यान। अरे तुम सब अच्छे बच्चों, बढ़िया कर सकते हो, मुझे पता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कंपनी हो गई बंद, फॉर्म कंप्लीटली हो गई है बंद। तो अब बारी आई हमको ये देखने की कि किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है। तो बच्चों जब भी हम सेटलमेंट की बात करेंगे, लेन देन पूरा कंप्लीटली क्लियर करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है याद रखें। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो मैं पहले लोगों को पैसे दूंगा या अपने पैसे पहले मांगूंगा? भाई लॉजिकली मांगूंगा यार, मैं दे कैसे दूंगा जब मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में पहला स्टेप। क्या लिखा है बच्चों? एसेट को बेच। अब ये अगली क्लास का पार्ट है न्यूमेरिकल का, कि एसेट को दो तरीके से सेल कर सकते हो, या तो बाहर जाके बेच दो या कोई पार्टनर उठा के ले जाओ, बात की बात है। तो आप एसेट को बेच दिया, बेटा जल्दी समझेंगे। आपने एसेट को बेच दिया, क्या आ गया आपके पास? पैसा। उस पैसे से अब आप अपनी लाइबिलिटी पे करोगे। बोलो, लाइबिलिटी दो तरह की होती है, समझेंगे। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। समझाऊंगा, बहुत इजी है। मान के चलो, इंपॉर्टेंट है, मान के चलो तीन दोस्त है ए बी सी, तीन दोस्त है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इजी रहेगा। तीनों ने मिलकर एक फॉर्म बनाया, ठीक। अब तुम्हें पता है तीन पार्टनर ने मिलकर फॉर्म बनाया, तो पार्टनर अलग होते हैं और फॉर्म अलग होता है। मान लो ये पूरा फॉर्म है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेपरेट पार्टनर, तो इनका एबीसी लिमिटेड एक फॉर्म है, मान लो। अब फॉर्म को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक। फॉर्म गया बैंक के पास, भाई बैंक 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, क्या बैंक फॉर्म के अंदर का बंदा है? आवाज नहीं आ रही यार? बाहर का है। तो जब बाहर से तुम कोई पैसा उधार लेते हो तो दैट इज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर हुआ है पॉइंट? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब अगले साल फर्म को जरूरत पड़ी 2 लाख रुपए की, फर्म दोबारा बैंक के पास गया, ए मिल गया रास्ते में। ए ने बोला, अरे क्या कर रहा है, कितने रुपए चाहिए? 2 लाख। तो ए ने अपने जेब से, भले वो पार्टनर है, अपने जेब से 2 लाख रुपए दे दिए किसको? फर्म को। तो इस बार फर्म ने जो लोन लिया है वो पार्टनर से ही लिया है। अब मुझे बताओ, पार्टनर अंदर का बंदा है या बाहर का बंदा? यानी लाइबिलिटी तो है, पैसा उधार लूंगा तो लौटाना पड़ेगा, बट ये इंटरनल है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे घर में पैसा आते ही पहले तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलता है या पहले बाहर वालों को दिया जाता है? आवाज नहीं आ रही है? तो यानी एसिड के बेचते ही जो पैसा आया, उसके बाद आप सबसे पहले क्या चुकाओगे? पेमेंट ऑफ कौन सी लाइबिलिटी? क्या बात है, फिर बोलो, इंटरनल लाइबिलिटी। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट। अब याद करो, जब बिजनेस शुरू होता है तो सारे मिलकर के कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में। देखो, नहीं पढ़ा 11वीं में चलेगा यार, अब पढ़ लो। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है, समझो इसने 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख रुपए लगाए तीनों ने मिलकर के बिजनेस में, तो वो 6 लाख किसके पास रखे हैं? फर्म के पास। वो फर्म की लाइबिलिटी है। जब फर्म बंद होगा तो वो कैपिटल उसको लौटा दिया जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट और लॉस। समझो मेरी बात। तो अब बारी आई, दोबारा सुनो, लाइबिलिटी बाहर की लौटा दी, लोन इंटरनली लौटा दिया। अब इनका जो कैपिटल था फर्म में, तो वो लौटाया जाएगा। पेमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में सब करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो प्रॉफिट, पैसा नहीं बचेगा तो लॉस।
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर। ये है सेटलमेंट प्रोसीजर। और सुन लो, ये कौन से सेक्शन में है, और एक्ट मेरे हिसाब से पता है बेटा 1932 नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है? तो पहला स्टेप एसेट बेचो, देखो घर के तरीके से एसेट बेचो, पैसा आया, बाहर की लायबिलिटी चुकाओ, इंटरनल चुकाओ, कैपिटल चुकाओ, और जो भी प्रॉफिट और लॉस है। चलो तो क्लियर है? मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछूंगा, बोर्ड का क्वेश्चन है, आंसर और बहुत इजी है। तीन दोस्त थे, ए और बी और सी, तीन दोस्त थे ए बी सी। ठीक, अब क्या हुआ, फॉर्म बंद हो गई। ठीक, अब ए की वाइफ ने 1 लाख का लोन दिया था फॉर्म को, और सी जो पार्टनर है उसने 2 लाख का लोन दिया था। ठीक, ए कह रहा है पहले मेरी वाइफ का लोन चुका, सी कह रहा है मैं पार्टनर हूं, पहले मेरा लोन चुका। फॉर्म पहले किसका लोन चुकाएगी? क्योंकि ए की वाइफ क्या है, फॉर्म क्या है, आया समझ में? और तुमसे कोई पूछ रहे हाँ भाई ये कहाँ लिखा है सेक्शन, आया समझ में? आया समझ में? तो ये हमारा आज का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, बेसिक्स। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए टाटा बाय। कॉपी करो इसे, तेज हो रहे हो।